मैं मैं आता हूँ अमिताभ जी आपके पास, फिर मैं सुनील जी के पास आऊँगा। सचिन पायलट एक अजीब-सी कहानी है। अनशन करने बैठे हैं और बीजेपी को गालियाँ दे रहे हैं, वसुंधरा को गालियाँ दे रहे हैं। उनके खिलाफ केस क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों जाँच क्यों नहीं हो रही है? तो एक तरफ तो कांग्रेस को तो नाराज़ कर ही रहे हैं, जहाँ जा सकते थे बीजेपी को उनको भी नाराज़ कर रहे हैं। यानी कि वो अगर वो भविष्य बनाना चाहते हैं राजस्थान में आगे, तो वो तो ना इधर के ना उधर के, उनकी हालत तो त्रिशंकु से बदतर हो जाएगी। हो सकता है अपनी पार्टी फ्लोट कर लें, लेकिन कांग्रेस को तोड़कर जाकर अपनी पार्टी बनाने वाले पहले भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं और फिर उसके बाद बर्बाद होके फिर वापस भी आए हैं, माफिया भी मांगी हैं। लगता है सचिन पायलट भी कुछ उसी एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करना चाहते हैं। पर हाँ, सोनिया गांधी का जो लेख है, हार्ड हिटिंग तो है ही, लेकिन काफी कुछ कहता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आपकी टिप्पणी चाहूंगा अमिताभ जी। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, आपने सोनिया गांधी के लेटर का सॉरी लेख का जिक्र किया है, तो उसका जो शीर्षक है एनफोर्स साइलेंसेस, जो उन्होंने बात कही है एनफोर्स साइलेंस, तो मेरा मानना है कि जिस चुप्पी के लिए वो नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर रही है, कहीं ना कहीं वो चुप्पी की जो एक संस्कृति है या जो एक राजनीतिक कार्यशैली है, वो खुद कांग्रेस आला कमान पर भी लागू होती है। अगर आप राजस्थान का ही उदाहरण ले लें, तो ये जो अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट का जो झगड़ा है, जो कि दरअसल 5 साल से ज़्यादा हो गया बात चलते हुए, तो ये जो चीज़ है, ये कहीं न कहीं कांग्रेस आला कमान की जो एक कहना चाहिए कि या तो इसको चुप्पी, एक सिलेक्टेड चुप्पी कह लीजिए, या इसको एक ऐसी राजनीति कह लीजिए कि जो अक्सर जो केंद्रीय नेतृत्व करते हैं कि अपने राज्य में जो है वो एक से ज़्यादा पावर सेंटर बना के रखना चाहते हैं, ताकि आपस में दोनों दोनों फैक्शन लड़ें और फिर अंततः दोनों उनके चरणों में पड़े रहें और दोनों में से जिसको वो अपने प्रति ज़्यादा वफ़ादार समझें, वो उसको जो है वो मतलब वो सत्ता सौंप दें, अगर चुनाव में उनके पक्ष में नतीजे आते हैं तो। देखिए, आप कांग्रेस में ये कई राज्यों में चल रहा है, जैसा कि अभी आपने सिंहदेव का भी ज़िक्र किया, वो भी मामला वहाँ चल रहा है। उसके अलावा कर्नाटक में जहाँ इस साल चुनाव होने, वहाँ पर भी जो है वो सिद्धारमैया और शिव कुमार का मामला चल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब पंजाब का हम हश्र देख चुके हैं, पंजाब का हश्र हमने सबने देखा कि किस तरह से वहाँ कांग्रेस आला कमान के दखल की वजह से, या सिद्धू को उन्होंने जिस तरीके से चढ़ाया अमरिंदर सिंह के खिलाफ, और उसका नतीजा क्या हुआ अंततः, मतलब माया मिली ना राम वाला मामला हुआ कि आप जो है दोनों तरफ से गए। तो वो चीज़ जो है वो राजस्थान में भी इस साल चुनाव होने, कर्नाटक में भी चुनाव होने, और राजस्थान का जहाँ चूँकि आपने पायलट के अनशन का ज़िक्र किया, तो ये जो मसला है, ये तो कांग्रेस को, जो बात अभी गिरीश जी कह रहे थे, अगर आपको एक्शन लेना था, तो आपको 3 साल पहले ही उसको एक्शन लेना था कि आपको आपको करना था। तो उनकी जब 2020 का किस्सा हुआ था, जब वो मानेसर वाला, तो उस समय या तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन ले ली थी, लेकिन कौन दे रहा है? ये भी तो देखना चाहिए। सचिन पायलट को सहारा दे रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नज़दीकी माने जाते हैं सचिन पायलट। उनकी किचन कैबिनेट जिसको हम कहते हैं, उसमें उनकी दखल मानी जाती रही और बहुत इमोशनल होकर के वो सारी बातें 2020 में, वो सब तमाम सारे एक किस्म का जो राजनीतिक ड्रामा हुआ था, हमने सबने देखा। वो जो चीज़ें हैं, अगर पायलट ये सब कुछ देखते हुए, लेकिन ये भी बात सही है कि आज कांग्रेस ने इस समय जो ये जो नतीजे, ये जो अभी जो घटनाक्रम है, उसमें तो जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, वो स्पष्ट रूप से अशोक गहलोत के साथ खड़ा है। तो चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये बात भी कही जा चुकी है। और अभी जो अनशन कर रहे हैं पायलट, उसमें किसी तरीके से उनको कहीं से कोई केंद्रीय नेतृत्व से कोई सहारा मिल रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन ये भी बात सही है, देखिए, आप सुखविंदर रंधावा जो थे, वो मतलब उनको जाना था, वो नहीं गए। अल्टीमेटली क्या है कि पार्टी जो एक डोल्ड्रम्स जिसको हम कहते हैं, या किम कर्तव्य विमूढ़ता जो है, वो कहीं न कहीं दिखती है। तो उसका नतीजा जो कुल मिला के पूरी पार्टी को भुगतना पड़ेगा ना चुनाव में। क्योंकि आपका जो मतदाता है राजस्थान का, वो तो देख रहा है कि भाई, अगर तुमसे अपनी पार्टी की जो उठा-पटक है वही नहीं संभल रही है, तो आप क्या करोगे? ये बात ठीक है कि गहलोत साहब ने बहुत बढ़िया, गहलोत साहब की जो नीतियाँ हैं, उनका कहीं न कहीं कांग्रेस को फ़ायदा मिलना चाहिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है इस बार। और आज ही आप देखिए कि उनका इधर पायलट का अनशन का मामला था, उधर आज गहलोत साहब का जो एक विज्ञापन जैसा आया है, काफ़ी सारा उनका एक वीडियो भी आया, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो उनकी नीतियाँ हैं, ख़ास तौर से जो राइट टू हेल्थ वाली बात है और ओपीएस वाली बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी हैं जो कांग्रेस को फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। लेकिन अगर ये इनफाइटिंग चलती रहेगी, ये जो गृहयुद्ध है भीतर का, ये चलता रहेगा, तो जो हम कांग्रेस के अंतर्द्वंद की बात कर रहे हैं, जो आपने शीर्षक अपना कहा था शुरुआती वक्तव्य में, तो ये अंतर्द्वंद तो कांग्रेस की जो नीति जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसको सुलझाने पड़ेंगे। नहीं तो जो जनता में जो इंप्रेशन जा रहा है, अगर आप बीजेपी का विकल्प बनना चाहते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भई आप जो है उससे अलग किस तरह की संस्कृति दे रहे हैं, क्या उसके आपके पास क्या नीतियाँ हैं। तो कांग्रेस आला कमान को जो है वो
ये जो अपनी नीति है कि वो राज्यों में जो उठापटक चलती रहती है उस पर उनकी चुप्पियां बनी रहती हैं, उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी। उनको ये साफ-साफ देखना पड़ेगा कि भाई कैसे क्या एड्रेस करना है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे वो राजस्थान का मामला हो या चाहे कर्नाटक की बात हो या और कहीं भी बात, जो भी चीज़ें हैं। एक बात और है, दूसरी बात ये कि जो आपने भारत जोड़ो यात्रा का ज़िक्र किया था, तो देखिए भारत जोड़ो यात्रा का जो तूफ़ान था, वो जो उसका जो असर था, उसका जो एक परसेप्शन था, अगर कांग्रेस को वो परसेप्शन लगातार बनाए रखना है, तो उसके लिए आपको लगातार जो है वो ऑन ग्राउंड आपको दिखना पड़ेगा लड़ते हुए। वो अगर आप लड़ते हुए दिखेंगे, जनता के बीच में लड़ते हुए दिखेंगे और जनता के मुद्दों को लेकर लगातार लड़ते हुए दिखेंगे, सड़क पर दिखेंगे, तो ज़रूर वो चीज़ आगे कैरी होगी, वरना देखिए लोग यहाँ भूल जाते हैं। और बीजेपी जिस तरीके से मतलब उसकी जो चुनाव मशीनरी है, जो उसका नेतृत्व है, जिस तरीके से खूंखार तरीके से वो चुनाव लड़ती है और जिस तरह से संस्थानों पर ज़ाहिर बात है उसका उसका आधिपत्य है, क्योंकि वो सत्ता में है, तो उसके पास सारी जो जितने भी संस्थान हैं, उन पर बीजेपी का एक तरीके से दबदबा है। तो वो जो एक एडवांटेज है उसको देखते हुए अगर कांग्रेस को उसको ओवर पावर करना है, यानी उसको हराना है, तो उसके लिए कांग्रेस को बीजेपी से डबल मेहनत करनी पड़ेगी, जो फिलहाल अभी दिख नहीं रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस कोई हाथ पे हाथ धराए बैठी है, लेकिन जिस तरीके से उनको शायद मेहनत करना चाहिए, इस चुनावी साल में, क्योंकि ये इस साल के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगले साल आपके पास लोकसभा का चुनाव है और अगर आप अगले साल नरेंद्र मोदी की सत्ता को किसी भी तरीके से हिलाना चाहते हैं, कांग्रेस और विपक्ष, तो उसके लिए आपको 2023 के इन विधानसभा चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा और उसकी तैयारी जो है वो आपकी अभी जितनी होनी चाहिए उतनी शायद दिख नहीं रही है। तो इसलिए जो कांग्रेस, जो आपने अंतर्द्वंदों की बात कही, तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो आपको अपना घर ठीक करना चाहिए। सोनिया गांधी ने लेख लिखा, बड़ी अच्छी बात है, उसमें हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है जो कि अ, हम लगातार जो सुनते ना रहे हों, क्योंकि वो सारी बातें जो उन्होंने कही, चाहे वो संस्थानों पर कब्जे की बात कही, चाहे जुडिशरी की बात कही है, लेजिस्लेचर की बात कही या लोकसभा में चलने देने की बात कही है, तमाम सारी बातें उन्होंने उठाई हैं या अडानी का भी मुद्दा उठाया है। तो वो सारी बातें मीडिया में या तमाम जगहों पर इधर-उधर से आती रही हैं। लेकिन हाँ, सोनिया गांधी ने लेख लिखा है, इसका अपना एक महत्व है, क्योंकि उनकी आवाज़ जो है वो उस तरह से मुखर होकर के नहीं आती है रोज़-रोज़। तो आज उन्होंने जो लिखा है उसका एक महत्व है, लेकिन साथ-साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जो कांग्रेस का आंतरिक जो संघर्ष चल रहा है और खास तौर से उन राज्यों में जहाँ इस बार चुनाव होने हैं, तो वहाँ उसके लिए क्या इस आंतरिक संघर्ष का क्या नेतृत्व जो है किस तरीके से उसको हैंडल करता है, ये एक बड़ी बात होगी मेरे विचार से।